शिव पुराण में लिखा गया है और सबको पता भी है कि रावण एक भक्त था शिव जी का और उसने तपस्या करके अपार शक्ति प्राप्त की थी। तो देवलोक में और भी हलचल मच जाती है क्योंकि उसको ब्रह्मा जी का ऑलरेडी वरदान था। तो वो नारद मुनि को पूछते हैं कि अभी क्या किया जाए। तो नारद मुनि कहते हैं कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। और नारद जी लंका पहुंच के रावण को बोलते हैं कि शिव जी तो भोलेनाथ है, उन्होंने वरदान तो दे दिया, लेकिन पता कैसे चलेगा कि सच में अपार शक्ति मिली है कि नहीं। तो रावण पूछता है कि क्या करना चाहिए। तो नारद जी बोलते हैं कि कैलाश पर्वत को उठा के देख लो, उनका ही निवास है, सबसे भारी स्थल है। अगर वो हो जाता है तो फिर पता चल जाएगा। तो पुष्पक विमान में बैठ के रावण चले जाता है लंका की ओर, लंका से कैलाश की ओर। और जब नजदीक पहुंचता है तब उसका विमान, पुष्पक विमान रुक जाता है। और वो जब रुक जाता है तब नंदी बैल वहां पे आते हैं और बोलते हैं आगे नहीं जा सकते, शिव जी और पार्वती जी का निवास है। तो क्रोधित हो जाता है रावण और बोलता है शिव जी कौन है। और नंदी को वानर बुलाता है कि तू बंदर साइड से हट जा, साइड में हट जा। तो नंदी जी क्रोधित हो जाते हैं और श्राप देते हैं कि तेरे कुल का नाश वानरों के हाथ से होगा और मैं ही उन वानरों को शक्ति दूंगा। उन्होंने तय कर लिया कि इसका अंत निश्चित है और नंदी जी का श्राप है कि उसके कुल का विनाश वानरों के हाथ होगा। इसीलिए भी श्री राम वानरों की मदद लेते हैं और अन्य मनुष्य की नहीं। बाकी वानर क्यों भाग लेते हैं, इसका कारण यह है कि रावण ने और सारे देवों के साथ भी अत्याचार किया था। मतलब जो देवों के ऋषि है बृहस्पति, उनकी बेटी सुलेखा के साथ दुर्व्यवहार किया था। अग्निदेव है, उनकी पत्नी स्वाहा के साथ दुर्व्यवहार किया था। तो इसलिए बृहस्पति अवतार लेते हैं। उनका पुत्र होता है वानर, तार नाम का वानर पृथ्वी पे। और अग्नि देव के पुत्र होते हैं नील, और विश्वकर्मा जो देवों के आर्किटेक्ट है उनके पुत्र होते हैं नल। और आप देखेंगे जब सुग्रीव को वाली ने अपने राज्य से निकाला था तो उनके साथ जो वानर थे वो ये थे, नल, नील, हनुमान जी और तार। और अन्य वानर भी ऐसे ही जुड़ जाते हैं। अश्विनी कुमार जो देवों के वैद्य है, ट्विंस, उनके जो दो पृथ्वी पर अवतार होते हैं वो महेंद्र और द्विवेद होते हैं, वानर अवतार, जो युद्ध में सहभाग करेंगे। और जामवंत जी भी ब्रह्मा जी के वहां से प्रकट हुए होते हैं। और रावण ने वरुण देव के पुत्र को भी मारा था। तो वरुण के पुत्र इसका बदला लेने के लिए जन्म लिया, उसका नाम था सुषेण, जिन्होंने युद्ध में मदद की थी। तो इसलिए ये सब वानर एकजुट हो जाता है।